हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल ओमेगा टेक एड। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शंस इन पाइथन। अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रीयूजेबल कोड दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म अ सिंगल रिलेटेड एक्शन। मींस फंक्शन जो होते हैं वो ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रीयूजेबल कोड होते हैं। रीयूजेबल कोड का मतलब होता है हम इसको बार बार यूज कर सकते हैं और इनका यूज हम कोई सिंगल रिलेटेड एक्शन परफॉर्म करने के लिए करते हैं। जैसे जब हम एक्सेल यूज करते हैं तो एक्सेल में हमें कई सारे बिल्ट इन फंक्शन मिल जाते हैं, जैसे कि मैथ फंक्शन होते हैं, वहां पे हम सम निकाल सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं, मैक्सिमम या मिनिमम नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो फंक्शन का यूज होता है वो कोई रिलेटेड सिंगल रिलेटेड टास्क परफॉर्म करने के लिए करते हैं। अब पाइथन में भी हम अलग अलग टाइप के फंक्शंस अब तक पढ़ चुके हैं जो कि बिल्ट इन फंक्शन है। जैसे कि हमने प्रिंट फंक्शन देखा। प्रिंट फंक्शन हम यूज करते हैं जब हमें कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट कराना होता है। सिमिलरली हमने टाइप कन्वर्जन फंक्शन देख दिए हैं कि किस तरह से हम इंट या फिर फ्लोट इस तरह के टाइप कन्वर्जन फंक्शन का यूज करते हैं। तो ये सब फंक्शन जो अब तक हमने पढ़े हैं ये बिल्ट इन फंक्शन है जो कि ऑलरेडी पाइथन में हमें अवेलेबल थे। लेकिन आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से हम यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। मींस यहाँ पे हम अपना फंक्शन किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पाइथन में मेनली दो टाइप के फंक्शन होते हैं। द फंक्शन दैट रिटर्न सम वैल्यू इज नोन एज फ्रूटफुल फंक्शंस। तो जो फंक्शन कुछ वैल्यू रिटर्न करते हैं उसको हम बोलते हैं फ्रूटफुल फंक्शंस। एंड द फंक्शन दैट डोंट रिटर्न एनी वैल्यू इज नोन एज वॉइड फंक्शन। तो बेसिकली दो टाइप के फंक्शन हम पाइथन में पढ़ते हैं। फर्स्ट होता है फ्रूटफुल फंक्शंस एंड सेकंड होते हैं वॉइड फंक्शंस। डिफाइनिंग अ फंक्शन, तो पाइथन में हम फंक्शन को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं उसका हम सिंटेक्स देखेंगे। फर्स्ट जो लाइन है उसमें लिखा हुआ है DEF फंक्शन नेम एंड पैरामीटर्स। अब यहाँ पे जो DEF है वो कंपलसरी है, ये फंक्शन डेफिनेशन के लिए यूज होता है। मतलब जब भी हमें कोई फंक्शन डिफाइन करना हो तो हम यहाँ पे कीवर्ड यूज करेंगे DEF। उसके बाद हम लिखते हैं फंक्शन नेम, मतलब जिस भी नाम का हमें फंक्शन बनाना है वो हम यहाँ पे लिखेंगे और ये जो फंक्शन नेम है ये कीवर्ड नहीं होना चाहिए। फिर ब्रैकेट में है पैरामीटर्स या फिर आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पे पैरामीटर्स जो है वो ऑप्शनल होते हैं, मतलब अगर हमारे फंक्शन के लिए पैरामीटर्स रिक्वायर्ड हैं तब हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे, अदरवाइज हम इसको ब्लैंक रखेंगे। उसके बाद होते हैं ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स। यहाँ पे एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट हम यूज कर सकते हैं। रिटर्न एक्सप्रेशन ये भी ऑप्शनल है, अगर हमारा फ्रूटफुल फंक्शन है तब ये कोई वैल्यू रिटर्न करेगा, अदरवाइज अगर वॉइड फंक्शन है तो ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। उस केस में हम डायरेक्ट फंक्शन को कॉल करते हैं। तो फंक्शन जब हम डिफाइन करते हैं तो DEF कीवर्ड के साथ करते हैं। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल में देखा है कि किस तरह से हम एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। तो फंक्शन का नाम है यहाँ पे फन। प्रिंट कर रहे हैं स्टेटमेंट हेलो। अब यहाँ पे जो फन फंक्शन हमने बनाया हुआ है यहाँ पे कोई भी पैरामीटर हम पास नहीं कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट होता है फंक्शन कॉलिंग। यहाँ पे हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो तीन मेन चीजें हमें जब भी हम फंक्शन डिफाइन करेंगे तो उसमें तीन मेन चीजें रहेंगी। फर्स्ट रहेगा डिफाइनिंग फंक्शन, उसके बाद रहेंगे स्टेटमेंट जो भी हमें प्रिंट कराना है और लास्ट में हम फंक्शन को कॉल करेंगे। लेट्स सी दी डेमो कि किस तरीके से हम फंक्शन का यूज कर सकते हैं, किस तरह से फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। फंक्शन का नाम है शो। यहाँ पे हमें कोलन का ध्यान रखना पड़ता है। जब भी हम कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं तो उसको हमें फंक्शन नेम के बाद ब्रैकेट और उसके बाद कोलन यूज करना पड़ता है। यहाँ पे हम प्रिंट स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं हेलो एंड गुड मॉर्निंग। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि हम एक से ज्यादा स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम इस फंक्शन में दो स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं। उसके बाद हम फंक्शन को कॉल करेंगे। तो ये हो गया एक सिंपल फंक्शन का एग्जाम्पल कि किस तरह से फंक्शन वर्क करते हैं। जब तक हम फंक्शन को कॉल नहीं करते तब तक उसका कोई आउटपुट हमको नहीं मिलता है। अब जैसे हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया था, सिमिलरली हम एक ही प्रोग्राम में दो फंक्शन भी बना सकते हैं। यहाँ पे इस प्रोग्राम में हम दो फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। एक फंक्शन है हमारा शो और दूसरा फंक्शन हमने डिफाइन किया है डिस्क नाम से, जो कि प्रिंट करा रहा है हाउ आर यू।
उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं फंक्शन कॉलिंग। अब जैसे यहाँ पे हम डिस्प को पहले कॉल कर रहे हैं और बाद में शो को कॉल कर रहे हैं, तो जो भी हमारा आउटपुट आएगा उसमें हाउ आर यू पहले आ जाएगा और बाद में आएगा जो भी शो के अंदर स्टेटमेंट है वो आएंगे। अब यहाँ पे हम एक चीज देख सकते हैं कि एक ही प्रोग्राम में हम कितने भी फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं और उन्हें कितने नंबर ऑफ टाइम कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे एक फंक्शन जिसमें हम पैरामीटर्स का यूज करेंगे कि किस तरीके से हम पैरामीटर और आर्गुमेंट ले सकते हैं। अब यहाँ पे हमें एवरेज फाइंड करना है, तो हमने फंक्शन का नेम दिया है AVRG और उसमें हम 3 नंबर का एवरेज निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हम 3 पैरामीटर पास करेंगे x, y, z। तो यहाँ पे जो हम फंक्शन डेफिनेशन में हमने दिया हुआ है, अब यहाँ पे उसका स्टेटमेंट लिखेंगे। तो हमको पता है कि एवरेज निकालने के लिए नंबर्स का सम करना पड़ेगा और 3 नंबर हैं इसलिए डिवाइडेड बाय 3 कर रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे जो भी हमारी a की वैल्यू है, क्योंकि यही जो है वो नंबर का एवरेज होगा। ये हमारा फंक्शन डेफिनेशन और स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ है। अब नेक्स्ट हमारा काम है फंक्शन को कॉल करना। अब यहाँ पे फंक्शन को कॉल करते टाइम हमने क्योंकि 3 दिए थे x, y, z, तो कॉल करते टाइम भी 3 नंबर ही यहाँ पे हम यूज करेंगे। अब यहाँ पे जो फंक्शन डेफिनेशन में हमने लिखा है x, y, z, इसको हम बोलते हैं फॉर्मल आर्ग्यूमेंट, और जो एक्चुअल में हम नंबर पास करते हैं फंक्शन कॉलिंग में उसको हम बोलते हैं एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। तो अगर हमने 3 नंबर के लिए लिखा है x, y, z, तो फंक्शन को कॉल करते समय भी हमें यहाँ पे 3 नंबर ही पास करने पड़ेंगे। अब जैसे कि हमने यहाँ पे एक ही बार फंक्शन की बॉडी लिखी है, लेकिन हम यहाँ पे 3 बार इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और तीनों बार हमें इसका रिजल्ट मिल रहा है। तो इस तरीके से डिफरेंस होता है। जो हम फंक्शन डेफिनेशन में देते हैं पैरामीटर उसको हम बोलते हैं फॉर्मल आर्ग्यूमेंट, और जो फंक्शन कॉलिंग में हम आर्ग्यूमेंट देते हैं उसको बोलते हैं एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। सिमिलरली हम एक सम नाम का फंक्शन बना रहे हैं और इसमें हम सम करेंगे और देखेंगे कि इसका यूज करके रिटर्न मतलब जैसे हमने पढ़ा कि 2 टाइप के फंक्शन होते हैं। जो फर्स्ट हमने ट्राई किया था उसमें हमारा फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा था, इसमें फंक्शन जो है वो रिटर्न करेगा। तो रिटर्न करेगा और हमें रिजल्ट को प्रिंट कराना है, तो इसके लिए हमें सेपरेट प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो प्रोग्राम है ये सम प्रिंट कराएगा 1, 2 एंड 3 का, मतलब ये रिटर्न करेगा वैल्यू x + y + z। तो जब हम इसको रन करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलना चाहिए 6। तो ये हमें रिजल्ट मिल गया 6। अब ये जो प्रोग्राम हमने किया था इसको हमने रिटर्न स्टेटमेंट किस तरह से यूज करते हैं उसके बेसिस पे किया था। और अगर हमें इस तरह से प्रोग्राम लिखना है कि इसमें हमें कुछ भी रिटर्न नहीं कराना है, तो सिंपल हम इसको फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं और जो भी हमारा ऑपरेशन है उसको हम स्टेटमेंट में लिख सकते हैं। जैसे कि सम है तो हमें तीनों नंबर का सम करना पड़ेगा और डायरेक्ट प्रिंट को सी करा के लास्ट में हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है कि हमें आउटपुट तभी मिलता है जब हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं। तो यहाँ पे हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो ये सेम प्रोग्राम हमने बनाया है विदाउट रिटर्न स्टेटमेंट। तो ये सेम प्रोग्राम हमने सम का किया है विदाउट रिटर्न स्टेटमेंट, जहां पे हम रिटर्न स्टेटमेंट का यूज नहीं कर रहे हैं और डायरेक्ट इसको सम परफॉर्म कर रहे हैं। रिकर्सिव फंक्शंस The recursion is a way of programming or coding a problem in which a function calls itself one or more times in its body। तो अभी हमने देखा कि किस तरह से हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं, उसके बाद फंक्शन बॉडी होती है जिसमें हम नंबर ऑफ स्टेटमेंट लिखते हैं और उसके बाद फंक्शन को कॉल करते हैं। तो यहाँ पे जो रिकर्सिव फंक्शन होते हैं वो हम बोल सकते हैं इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि रिकर्सिव फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो अपने आप को ही कॉल करते हैं। अब ये जो कॉलिंग होती है, जो फंक्शन कॉलिंग होती है वो विद इन बॉडी होती है। मतलब यहाँ पे जिस नाम का हमने फंक्शन बनाया होगा, जिस नाम से हमने फंक्शन को डिफाइन किया होगा, हम फंक्शन की बॉडी में उसी फंक्शन को कॉल करेंगे। यहाँ पे कॉलिंग एक बार हो सकती है या एक से ज्यादा बार भी हो सकती है। रिकर्सिव फंक्शन इज कॉल्ड बाय सम एक्सटर्नल कोड
If the base condition is met, then the program does something meaningful and exits. तो अगर बेस कंडीशन मिलती है तो प्रोग्राम कुछ मीनिंगफुल टास्क परफॉर्म करेगा और एग्जिट करेगा. अदरवाइज फंक्शन डज सम रिक्वायर्ड प्रोसेसिंग एंड देन कॉल्स इटसेल्फ टू कंटिन्यू रिकर्शन. अदरवाइज जो फंक्शन है वो रिक्वायर्ड प्रोसेसिंग करेगा और अपने आप को फंक्शन कॉल करेगा और रिकर्शन प्रोसेस कंटिन्यू होगा. Python stop calling recursive function after 1000 calls by itself. तो by default function अगर हमने कोई कंडीशन नहीं दी है तो by default जो recursive function होते हैं वो 1000 टाइम अपने आप को कॉल करते हैं. तो recursive function की वर्किंग किस तरीके से होती है इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. यहाँ पे हमने फैक्टोरियल का एग्जाम्पल लिया है. जैसे कि हमें पता है कि किसी भी नंबर का फैक्टोरियल कैसे निकाला जाता है. तो अगर हम 0 लेते हैं तो 0 का फैक्टोरियल होता है 1 और बाकी अगर 0 के अलावा कोई और नंबर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने 4 लिया है तो 4 का फैक्टोरियल होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. तो यहाँ पे हमें कंडीशन देनी पड़ेगी कि अगर n की वैल्यू 0 है तो उसका फैक्टोरियल रिटर्न होगा 1, अदरवाइज रिटर्न होगा n मल्टीप्लाई बाय फैक्ट ऑफ n माइनस 1. अब इस लाइन में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो रिटर्न स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पे रिकर्सिव फंक्शन कॉलिंग हो रही है क्योंकि हमने फैक्ट नाम का फंक्शन बनाया था और यहाँ पे फंक्शन की बॉडी में फंक्शन अपने आप को ही कॉल कर रहा है. यहाँ पे फैक्ट n-1 ये अपने आप को ही कॉल कर रहा है. अब यहाँ पे हम दो स्टेटमेंट प्रिंट करा के देखेंगे. सबसे पहला हमने लिया है फैक्ट 0 जिसका आंसर आएगा 1 और फैक्ट 3 जिसका आंसर आएगा 6. तो अभी हमने इसको रन कराया तो देखा है कि कोई आउटपुट हमें नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे इंडेंटेशन हमने प्रॉपर नहीं लिया है. ये जो फंक्शन कॉलिंग हम कर रहे हैं जहाँ पे हमने प्रिंट स्टेटमेंट दिया है ये हमको प्रॉपर इंडेंटेशन में देना है, मतलब हमको इसको आउटसाइड बॉडी रखना है. तो यहाँ पे आएगा जो भी हमारा रिक्वायर्ड आंसर है वो आएगा 1 और 6. तो यहाँ पे अगर हम इसकी वर्किंग को समझें तो फर्स्ट वाला तो स्टेटमेंट हमारा सिंपल है क्योंकि फैक्ट 0 तो n की वैल्यू यहाँ पे मिली इसको 0. तो इफ n इज इक्वल टू 0 था तो रिटर्न करना था 1. नेक्स्ट जो है वहाँ पे हम n की वैल्यू दे रहे हैं 3. तो सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन चेक होगी तो n 0 नहीं है, n क्या है 3 है तो ये एल्स पार्ट में आएगा. उसके बाद रिटर्न करेगा n मल्टीप्लाई बाय मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय फैक्ट 3 माइनस 1 जो कि बन जाएगा 2 मतलब फैक्ट 2. अब क्योंकि फैक्ट ब्रैकेट में 2 बन जाएगा मतलब यहाँ पे फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है. यहाँ पे फैक्ट n दिया हुआ है क्योंकि ऊपर तो फैक्ट 2 है तो अब n की वैल्यू बन गई है 2 और एल्स पार्ट में आएगा और रिटर्न करेगा 2 इंटू फैक्ट 2 माइनस 1. तो 2 माइनस 1 फिर से हो जाएगा 1 तो फैक्ट 1 अब अपने आप फिर से फंक्शन कॉल होगा और इसी तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यू होता जाएगा जब तक इसको मिलता है फैक्ट 0 नहीं मिल मतलब 1 नहीं मिल जाता. जब n की वैल्यू 1 होगी तो आएगा हमारे पास रिटर्न 1 इंटू फैक्ट 1 माइनस 1 मतलब 1 इंटू फैक्ट 0 और n जब 0 हो जाएगा तो रिटर्न करेगा 1. तो हम जब फैक्ट 3 करेंगे तो हमें इस तरह से मिलेगा 3 इंटू 2 इंटू 1. तो आंसर यहाँ पे हमारा रहेगा 6. तो इस तरीके से रिकर्सिव फंक्शन वर्क करते हैं जब फंक्शन खुद अपने आप को कॉल करते हैं नंबर ऑफ टाइम्स. तो इस टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शन. अब ये जो एग्जांपल हमने देखा यहाँ पे फैक्ट नाम का जो फंक्शन है ये अपने ही आपको बॉडी में अपने ही आपको यहाँ पे कॉल कर रहा है. वाई फंक्शंस, तो ये क्वेश्चन हमारे माइंड में आ सकता है कि हम फंक्शंस का यूज क्यों कर रहे हैं या पाइथन में हम क्यों फंक्शन का यूज करते हैं या फिर क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं अगर हम प्रोग्राम में फंक्शन का यूज करते हैं. तो फर्स्ट जो इसका बेनिफिट होता है वो होता है अवॉइड रिपीटिशन ऑफ कोड्स. तो फंक्शन का यूज हमारे प्रोग्राम में जब हम करते हैं तो हम अननेसेसरी जो रिपीटिशन हो रहे हैं कोड का उसको अवॉइड कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हमने अभी एवरेज का फंक्शन बनाया था, वहां पे हमने कोड लिखा था कि क्या फॉर्मूला है एवरेज का और फिर उसके बाद उस फंक्शन को 3 टाइम्स कॉल किया था. तो वहां पे हमको जब भी जरूरत पड़ेगी कि हमें एवरेज फाइंड करना है तो हम सिंपल उस फंक्शन को कॉल कर लेंगे. तो यहाँ पे हमें बार बार उसका फॉर्मूला डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो फंक्शन का यूज जब हम करते हैं तो एक बार ही हम उसका कोड लिखते हैं और फिर एक बार डिफाइन करने के बाद हम उसको कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स कॉल कर सकते हैं. तो इस तरह फंक्शन यूजफुल होते हैं.
जब हमें कोड के रिपीटिशन को कम करना है या अवॉइड करना है, तो उस केस में हम फंक्शन का यूज करते हैं। सेकेंड एडवांटेज होता है इंक्रीजेस प्रोग्राम रीडेबिलिटी। अब इंक्रीजेस प्रोग्राम रीडेबिलिटी का मतलब होता है कि हमारा कोड जो है वो कितना क्लियर है, उसमें कितनी क्लियरिटी है, जिससे कि जो अदर पर्सन होंगे वो भी कोड को इजीली समझ पाएंगे। तो फंक्शन का यूज करके हम प्रोग्राम की रीडेबिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज है डिवाइड अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू सिंपलर वंस। तो जब हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम रहेगी या कोई बड़ा प्रोग्राम हमें लिखना होगा, तो उस केस में फंक्शन का यूज करके हम डिवाइड कर सकते हैं। जो भी हमारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसको सिंपल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ फंक्शंस का यूज करके एक ही बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे सब पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज है रिड्यूसेस चांसेस ऑफ एरर। तो यहाँ पे क्योंकि हम डिवाइड कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम्स को, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को, तो जो भी हमारे चांसेस ऑफ एरर हैं वो भी रिड्यूस होते हैं जब हम फंक्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज इज मॉडिफाइंग अ प्रोग्राम बिकम्स ईजियर बाय यूजिंग फंक्शन। अब क्योंकि हम फंक्शंस का यूज कर रहे हैं, तो जब हमें प्रोग्राम में किसी तरह के चेंजेस करने पड़ेंगे या कोई मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, तो सिंपल हम उस फंक्शन डेफिनेशन में या जहाँ पे भी हमने वो फंक्शन बनाया है उसमें चेंजेस कर सकते हैं और उसको चेंजेस करके हम पूरे प्रोग्राम में चेंजेस ला सकते हैं। तो जो भी मॉडिफिकेशन है प्रोग्राम का वो भी फंक्शन के हेल्प से ईजी हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथ फंक्शंस, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।